दोस्तों, एक विनोद नाम का व्यक्ति होता है जो अपने बेटे को लेकर स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है। प्रिंसिपल के ऑफिस में जब पहुंचता है तो वहां देखता है जो प्रिंसिपल की कुर्सी पर मैडम बैठी होती हैं। उनको देखने के बाद में उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर वो मैडम कौन थी कि क्यों विनोद उनको देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है ये यहाँ पर कैसे पहुंच गई। कहानी में पूरा जानेंगे दोस्तों कि आखिर वो विनोद उस मैडम को देखकर क्यों हैरान हो गया और ये सोच में क्यों पड़ गया कि ये मैडम यहाँ कैसे पहुंच गई। दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली के नोएडा की। नोएडा के रहने वाली रिया नाम की एक लड़की होती है जो कि नोएडा में रहती, और नोएडा में रहकर वो रिया के पापा जो हैं पढ़ाई लिखाई करके वो ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी रिया। और उसका ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हो जाता है, रिया के परिवार में रिया के पापा जो हैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और नौकरी करने के साथ साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से गुजारा कर रहे थे। और रिया जो है, दो बहनें और एक भाई होते हैं। रिया जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। जब रिया की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाती है तो रिया के पिताजी जो हैं रिया की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। अपने जान पहचान नात रिश्तेदारों में रिया के लिए लड़के की बात रिश्ते की बात करते हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं। वो बताते हैं कि विनोद नाम का एक लड़का है जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का बहुत अच्छा कारोबार है और अच्छा पैसा कमाता है और बहुत अच्छा कारोबार है। तो जो रिया के पापा होते हैं वो कहते हैं कि फिर तो दान दहेज बहुत होगा, हम तो दान दहेज इतना दे नहीं पाएंगे, हम बहुत गरीब आदमी हैं। तो जो आदमी होता है कहता है कि नहीं, उतना दान वहाँ दान दहेज की कोई डिमांड नहीं है। बस उनकी एक शर्त है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए और सुशील और सुंदर होनी चाहिए। और इस बार रिश्ते के लिए रिया के पापा जो हैं विनोद के घर जाते हैं और विनोद से मिलते हैं, विनोद के घर वालों से मिलते हैं और रिश्ते की बात करते हैं। विनोद जैसे रिया को देखता है, एक ही बार देखने में दोनों को विनोद को पसंद कर रिया को पसंद कर लेता है विनोद, और रिश्ता को पक्का कर लिया जाता है। अब इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में अब रिया जो है विनोद के घर दुल्हन बनकर जाती है। तो वहाँ सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन जैसे वक्त बीतता है, 10-15 दिन का वक्त बीतता है, तो जो उसकी ननद होती है और उसकी सास होती है रिया के साथ में कुछ अच्छा बर्ताव नहीं कर सकती और हर एक बात पर उसे लड़ाई झगड़े और तू में हुआ करती थी, उसको गरीबी का एहसास दिलाया करती थी। जब ये बात रिया जो है अपने पति विनोद से कहती है तो विनोद कहता है कि तुझे मैं झोपड़पट्टी से रह उठा के लाकर यहाँ महलों में बैठा दिया, तो अब तुझे ये भी नहीं वो है। अब ये बात जो है रिया जो अपनी माँ को बताती है, तो रिया की जो माँ होती है कहती है कि ससुराल में बेटी ऐसे सब हर किसी को होता है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, तुम कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तुम एक अच्छी ज़िंदगी वहाँ पर बिता सकोगी। अब रिया की जो माँ होती हैं इस तरह से रिया को समझाती हैं और रिया जो है फिर सोचती है, समझ जाती है, समझदार लड़की होती है और फिर वो सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। अब रिया और विनोद की शादी को 3 महीने का वक्त बीत जाता है। तो जो विनोद होता है, और एक दिन रिया जो विनोद से कहती है कि इसी बीच जो रिया होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, 3 महीने की वो 3 महीने में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो विनोद को यह बात बताती है तो विनोद कहता है कि तुम इस बच्चे को, मैं दवाई ला के दूंगा और इस बच्चे को खत्म गिरा दो, तुम बच्चे को जन्म नहीं दोगी। और इस करके जो रिया मना कर देती है। अब इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त 6 महीने का बीत जाता है, लेकिन जो रिया की ननद होती है और रिया की सास होती है, अब रिया को हर बात पे ये तंग किया करते थे और झगड़े ज़्यादा करके प्रताड़ित किया करते थे। अब एक दिन जो होता है, रिया जो है विनोद का मोबाइल देख रही थी, तभी रिया के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जिसमें विनोद के गलत अफेयर और नाजायज रिश्तों के बारे में होता है। और वो देखने के बाद रिया जो है विनोद से काफ़ी सारी पूछताछ करती है और जोर 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 से इन दोनों में बहस होने लग जाती है। अब बहस इतना आगे बढ़ जाती है कि विनोद का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रिया को मार पिटाई करने लग जाता है। और इस बीच रिया जो है उसी वक्त उस घर से वहाँ से निकल जाती है और जहाँ घर से निकलने के बाद में वो सीधा पुलिस चौकी जाती है और पुलिस चौकी में जाकर विनोद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। उसके बाद अपने घर, अपने मायके चली जाती है। अब जैसे वक्त बीतता है तो कुछ दिन बीतने के बाद सारी घटना अपनी माँ को बताती है
कहती है कि माँ ऐसी सी बात हो गई। और रिया जो अपनी माँ से कहती है कि विनोद जो है उसके गलत रिश्ते हैं, शराब पीता है, अय्याशी करता है और अलग अलग लड़कियों से अफेयर हैं उसके, सब चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ माँ, लेकिन मैं ये चीज़ उसके गलत अफेयर को नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। इस कारण से उस व्यक्ति के साथ में हमें एक पल नहीं रहना है। ये बात कहकर अब रिया अपने मायके में रहने लग जाती है। लेकिन जैसे विनोद को ये पता चलता है कि रिया ने हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन किया है, तो विनोद जो है अपने ससुराल पहुंच जाता है और रिया को बहुत भला बुरा कहता है और उल्टी सीधी गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। जिसके बाद में जो रिया होती है पुलिस को फ़ोन कर देती है और वहाँ पर पुलिस आती है, विनोद को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब उसके बाद में कुछ दिन का वक्त बीतता है, तो रिया और विनोद का तलाक हो जाता है और रिया और विनोद अलग अलग रहने लग जाते हैं। लेकिन अब इनके धीरे धीरे साल का वक्त बीत जाता है, तो रिया की जो माँ होती है उसको आस पड़ोस के लोग हैं बहुत तरह की बातें सुनाते हैं। कहते हैं कि बेटी घर में बैठी रहती है, अब इतना बड़ा अच्छा रिश्ता था वहाँ भी नहीं टिक पाई ये। बहुत सारे कहा सुनी लोगों के मुंह से होती है। और उसके बाद में अब ये बात रिया की माँ जो रिया को सुनाती थी, इन चीज़ों से तंग आकर रिया है वो सोचती है कि अब मैं घर पर नहीं रहूँगी। तभी वो अपनी एक सहेली फ़ोन करती है जिसका नाम रेखा होता है। वो दिल्ली में रहती है और एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती है, शिक्षिका है। तो उसको फ़ोन करती है, कहती है कि रेखा, तुम्हारी निगाह में अगर कोई जॉब होगी तो बताना, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमें यहीं पर अपने बल पर मैं रहूँगी और धीरे-धीरे आगे बढ़ूँगी। और इस बीच जो है अब रिया के जो डिलीवरी का टाइम होता है, जो बच्चा होता है उसका जन्म हो जाता है और रिया की एक बेटी हो जाती है। अब रिया की बेटी जब हो जाती है तो रिया की माँ कहती है कि बेटी, तुम्हारी बेटी को मैं पाल पोस कर बड़ा कर लूँगी, तुम कोई दूसरी शादी कर लो। लेकिन रिया जो होती है कहती है कि नहीं माँ, मैं अब दूसरी शादी नहीं करूँगी और हमारी बेटी को उतना कोई अपनाएगा नहीं और कोई इतना लाड प्यार नहीं करेगा। अब जो ये बात रिया की माँ सुनती है तो कहती है कि बेटी मैं करूँगी, लेकिन रिया पूछती है क्या मेरे जितना प्यार आप कर पाओगी मेरी बच्ची को? तो रिया की माँ के पास कोई जवाब नहीं होता है और वो चुपचाप रह जाती है। अब धीरे-धीरे रिया ने डिसाइड कर लिया कि मैं नौकरी कर कर अपनी बेटी का परवरिश करूँगी और इसी के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊँगी। और रिया जो है रेखा से कहती है, तो रेखा जो होती है उसके लिए एक जॉब खोजती है जो दिल्ली के ही एक स्कूल में, वहाँ पर उसको नौकरी मिल जाती है और रिया जो होती है बहुत पढ़ी-लिखी होती है और बहुत बुद्धिमान होती है। रिया अब वहाँ पे शिक्षिका बन जाती है और धीरे-धीरे वक़्त बीतता है। अब इनकी शादी को जो है 7 साल, इनके तलाक को 7 साल बीत जाते हैं। अब एक दिन अचानक उस स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उनको लंबी छुट्टी के लिए जाना पड़ता है और काफ़ी दिन वो अस्पताल में एडमिट रहते हैं। अब इस बीच जो हैं, वहाँ के लोग रिया को ज़्यादा लाइक करते थे, रिया को पसंद करते थे। रिया का व्यवहार बहुत अच्छा था, इस कारण से रिया को वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अब जैसे रिया वहाँ के प्रिंसिपल बनती है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। अब रिया है जो वहाँ पर अपनी छोटी बहन और अपनी बेटी को ले जाकर वहाँ पर उनकी परवरिश कर रही थी। बेटी को वहाँ पर अपनी बहन के साथ में रखा हुआ था और अपनी बहन को स्कूल में पढ़ा रही थी। वहाँ उसकी पढ़ाई-लिखाई कराती है। अब जैसे रिया कुछ दिन का वक़्त बीतता है और स्कूल में एडमिशन का समय चालू हो जाता है, तो जो विनोद होता है, वो अपने एक बेटे के साथ में उस स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है। तो विनोद देखता है कि जो प्रिंसिपल बैठी हैं, वो कोई और नहीं होती है, विनोद की तलाकशुदा जिसके साथ विनोद की पहले शादी हुई थी, वो वही रिया है। अब इस बात से विनोद जो है हैरान रह जाता है और परेशान हो जाता, सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे? अब विनोद कहता है कि रिया, तुम यहाँ कैसे हो? और सब कुछ ठीक-ठाक है। रिया कहती है कि तुम क्या सोचते थे कि मैं मर जाऊँगी और तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगी और मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैं अपनी मेहनत से आज पर जो हूँ, यहाँ पर अपने मैंने मेहनत किया और पढ़ाई-लिखाई करके मैं आज इस मुकाम पर ये मुकाम हासिल किया हूँ और यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। अब और जो विनोद होता है उसके साथ में जो बेटा होता है उसको पूछती है रिया कि ये बेटा किसका है? तो विनोद बोलता है ये मेरा ही बेटा है। जब हमारा तुम्हारा तलाक हो गया था तो उसके बाद में मैंने दूसरी शादी की तो ये बेटा हुआ है और ये भी इस मैंने सोचा कि ये बेटा बड़ा हो गया है
तो इसको क्यों ना स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाए और ये स्कूल जाने लग जाए। अब काफ़ी सारी बातें होती हैं, तभी इस बीच जो है रिया के बेटी का फ़ोन आता है और पूछती है कि मम्मा कब आओगी घर, काफ़ी देर हो गई है। अब रिया कहती है कि बेटी तुम्हारी मौसी है ना साथ में, मैं आ जाऊंगी, उनके साथ में रहो। अब जो विनोद होता है रिया से पूछता है कि आपकी बेटी है, तो कहती हाँ हमारी बेटी है। तो कहती क्या, विनोद कहता है क्या तुमने दूसरी शादी कर लिया? तो रिया कहती है कि नहीं मैंने शादी नहीं किया, तुम्हें याद हो कि मैंने तुमसे एक बार जिक्र किया था कि हमारे पेट में तुम्हारा ही बच्चा पल रहा था, तो तुमने कहा कि दवाइयाँ खा लो और बच्चे को ख़त्म कर दो, मैंने नहीं किया और मैं उसी बच्चे के सहारे आज पर हमारा गुजारा यहाँ पर अच्छा से हो रहा है और मैं अच्छी तनख्वाह भी मिल जाती है और बच्चे के साथ में मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और इस कारण से मैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ में मेरा तलाक हो गया और मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से काट रही हूँ। अच्छा होगा कि तुम हमारे निजी मामलों में दखलंदाजी ना करो। विनोद कहता है कि नहीं हमें हमारी बेटी से एक बार मिला दो, प्लीज़ मिला दो। लेकिन रिया कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं आपको तुम्हारी बेटी कैसे परवरिश मैंने की, पैदा मैंने किया, तो तुम्हारी बेटी हो कहाँ से गई? कभी इसको पिता का प्यार दिया या नहीं? इस कारण से विनोद चुप हो जाता है और कहते अच्छा रिया कहती है कि चलो अच्छा अब एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब कुछ टेस्ट लिया जाता है विनोद के बेटे का और विनोद से भी कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं, जिस कारण से उसका एडमिशन हो जाता है। अब विनोद जो है उसके साथ में मिलने जुलने के लिए किसी न किसी बहाने के साथ में रिया के पास में आया जाया करता था, लेकिन इन चीज़ों से तंग आकर रिया स्टाफ को मना कर देती है कि साफ साफ कि ये व्यक्ति अगर आइंदा दोबारा आता है तो इसको मेरे ऑफिस में ना भेजा जाए। अब उस तरह से उसको पीछा छुड़ा दिया जाता है रिया और का और विनोद का। इसी दौरान कुछ उस वक्त बीतता है तो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मोहित। मोहित जो होता है देखने में काफ़ी अच्छा लड़का होता है और स्मार्ट होता है और अच्छा पैसा कमाता है, तो रिया के जो है भी काफ़ी अच्छी होती है, तो रिया के संपर्क में आने लगता है धीरे धीरे। अब इन दोनों में बातचीत होने शुरू हो जाती है और दोस्ती भी शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है तो मोहित तो रिया सोचती है कि क्यों ना, जिंदगी बहुत लंबी है, एक शादी कर लिया जाए और लड़का भी अच्छा है। अब उससे सारी बातें करते हैं, रिया सारी बात जो है विनोद को बताती है कि मेरे एक बेटी है और मेरा एक पहले तलाक हो चुका है और मैं इस स्कूल में शिक्षिका हूँ। इस तरह से विनोद वो जो मोहित होता है रिया की हर बात को मान लेता है और उसके साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे वक्त आगे बीतता है, अब एक दिन जो है विनोद शाम का समय फोन करता है रिया को, कहता है कि इस होटल में मैंने कमरा बुक किया है और आओ होटल में बात करते हैं। रिया मोहित के इरादे को बहुत अच्छे से परख लेती है और कहती है कि अगर यही सब करना है तो एक बार शादी कर लो, फिर हम बाद में सब कुछ करते रहेंगे। अब इसी बीच जो वो होता है मोहित, वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह किया होता है और रिया को उल्टी सीधी गालियां देना शुरू कर देता है और रिया समझ जाती है कि ये सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता था और मेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। इस तरह से रिया जो है, रिया के दिल में जो शादी का था, अब सब सपने उसके टूट जाते हैं। अब रिया जो है वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं, जैसे कि कोई तलाक हो गया तो कोई विधवा हो जाता है, इस तरह से जो महिलाएं होती हैं उनकी मदद करके वहाँ पर एक उनकी सहायता करती है और जो अपने परिवार का गुजारा कर रही है। और अब उन्हें पूरी उम्र के लिए डिसाइड कर लिया है कि हमने सिर्फ इसी तरह से अपनी ज़िंदगी बिता देना है और हमें शादी नहीं करनी है दोबारा। तो दोस्तों, ये महिला जो होती है रिया नाम की, ये एक उदाहरण बढ़ के समाज में आई कि किस तरह से तलाक के बाद महिलाएं टूट जाती हैं, लेकिन रिया जैसे हिम्मतवार महिलाएं जो होती हैं अपनी मेहनत से हिम्मत नहीं हारती हैं और अपने दम पर आगे बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, ये समाज के लिए एक मैसेज है। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं और एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।